पिछली क्लास में समघातीय अवकल समीकरण का इंट्रोडक्शन बताया गया था आपको, ठीक है। तो आज हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। आपको याद होगा समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है। समघातीय अवकल समीकरण का जो फॉर्मेट होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, वो होता है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइप का, जहाँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक 0 डिग्री का समघातीय फलन होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट फिर समघातीय अवकल समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा। आज हमको समघातीय अवकल समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। तो स्टार्ट तो मैं एग्जांपल से ही कर लेता हूं। एग्जांपल नंबर 15 आप भी देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। आपको दो काम करने हैं। इसमें जो अवकल समीकरण लिखी है इसको इन्होंने इधर रखा हुआ था, तो हमने इसको इधर कर दिया, भाग में आ गया x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। कोई भी समीकरण या अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है, इसको दिखाने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको दो तरीके बताए गए थे। एक तो तरीका बताया गया था कि आप उसमें x और y के स्थान पर लैम्डा x और लैम्डा y लिख लीजिए, और अगर वो आपको लैम्डा टू दी पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई टाइप का मिल जाता है। मैं लिख देता हूं एक बार कि कोई भी फंक्शन आपका समघातीय है कि नहीं है, अगर इसको आपको चेक करना है तो x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y लिखिए। अगर ऐसा करने से ये लैम्डा टू दी पावर n एफ एक्स कॉमा वाई टाइप का मिल जाएगा, तो ये एक समघातीय फलन होगा ऑफ और डिग्री n, जिसकी घात n कही जाएगी। और दूसरा आपको ये तरीका भी बताया गया था कि कोई भी फलन समघातीय हो सकता है अगर आप उस फलन को ये दो यूनिक टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका आपको बताया गया था x टू दी पावर n g ऑफ y अपॉन x, या उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं y टू दी पावर n g h लिख लिया, फंक्शन है एक तरीके से h ऑफ x अपॉन y। g ऑफ y अपॉन x जो है y अपॉन x का एक फलन है, और h ऑफ x अपॉन y x अपॉन y का एक फलन है। ये फलन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप चाहें तो इस मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि अवकल समीकरण समघातीय है या नहीं है, और आप चाहें तो इस मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि आपको दी गई अवकल समीकरण समघातीय है कि नहीं है। हम लास्ट क्लास में भी आपको बता रहे थे कि शुरुआत के क्वेश्चंस में तो आप सबसे पहले यही आपसे पूछा जाया करेगा कि सिद्ध करिए या दिखाइए कि ये फलन समघातीय है कि नहीं है, या ये अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है। उसके लिए तो आपको यही चीजें यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। और यहां पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको याद होगा कि समघातीय अवकल समीकरण के बारे में हमने आपको बताया था कि जो समघातीय अवकल समीकरण होगी वो ये फॉर्मेट की रहेगी, जिसमें जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है आपका, ये शून्य घात का एक समघातीय फलन होना चाहिए। शून्य घात का, एक घात का, दो घात का नहीं चाहिए, शून्य घात का समघातीय फलन होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको लास्ट क्लास में बताई गई। अब इससे मुझे सबसे पहले तो चेक करना है, बोला दर्शाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y समघातीय है और इसका हल भी ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा काम ये रहेगा कि हमें ये वेरीफाई करना होगा, ये शो करना होगा कि ये जो अवकल समीकरण दी गई है ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण के लिए क्या जरूरी है, लेफ्ट साइड में अगर डी डी एक्स ऑफ वाई है तो राइट साइड पे क्या चाहिए, मुझे एक समघातीय फलन चाहिए, वो भी 0 डिग्री का, 0 डिग्री का चाहिए। तो अगर ये वाला फलन 0 डिग्री का समघातीय फलन है जो कि यहां पर लिखा हुआ है, तो ये वाला फलन अगर 0 डिग्री का एक समघातीय फलन है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो अवकल समीकरण है वो समघातीय अवकल समीकरण है। अब इसको समघातीय प्रूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। आप चाहे तो इस वाले मेथड से प्रूव कर सकते हैं, लैम्डा वाला मेथड से, और आप चाहे तो इस वाले मेथड से प्रूव कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले प्रूव करते हैं।
उसके लिए समघातीय अवकल समीकरण के लिए ये क्या होना चाहिए, एक 0 डिग्री का 0 डिग्री का समघातीय फलन होना चाहिए। तो यहां पर मैं मान लेता हूं, माना f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। आप देखो ना, इससे मैच करिए, f ऑफ x कॉमा वाई को हमने क्या मान लिया, x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। ठीक, अब इसे हम देखेंगे समघातीय है या नहीं है। दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मेथड 1 में लैम्डा वाला मेथड यूज कर लीजिए। तो f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। तो लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। आप ऊपर से लैम्डा कॉमन ले लीजिए तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 2y, यहां से भी लैम्डा कॉमन ले लीजिए तो x माइनस y। अब आप देखें ये लैम्डा की घात क्या बन जाएगा, 0, कैंसिल हो जाएगा ना। और बाकी इसको अब आप ध्यान से देखिए, x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, ये तो f ऑफ x कॉमा वाई है, f ऑफ x कॉमा वाई है। अब आप देख सकते हैं क्या पता चला इससे आपको, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। जब हमने x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y लिखा तो ये लैम्डा टू द पावर 0 f ऑफ x y टाइप का हमको मिल गया। इसका मतलब ये एक समघातीय, ये जो दिया गया फलन है, ये वाला फलन, ये एक समघातीय फलन है। क्लियर है? बस इसकी डिग्री कितनी है, 0। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो ये वाला फलन दिया गया है, ये 0 डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है, शून्य घात का एक समघातीय अवकल समीकरण है। कुछ समझ में आई बात आपको? आप इसी को दूसरे मेथड से भी शो कर सकते हैं कि एक समघातीय फलन है। दूसरा मेथड हमारा कौन सा रहा करेगा कि कोई फलन समघातीय है कि नहीं है, उसके लिए ये आप अगर कर सकते हैं तो ये फलन हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले f ऑफ x कॉमा वाई, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। आप सबसे पहले एक काम कर लीजिए कि इसमें से आप x कॉमन कर लीजिए। अगर आप x कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या रह जाएगा, 1 प्लस 2y अपॉन एक्स। ऐसे ही यहां x कॉमन करेंगे तो यह आएगा 1 माइनस y अपॉन एक्स। अब x से x कैंसिल हो जाएगा तो हम चाहें तो x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। और अब इसे आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें जहां जहां चर आया है वहां y अपॉन एक्स आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो y अपॉन एक्स का फलन है। दिस इज द फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। तो हम इसे g ऑफ y अपॉन एक्स लिख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन हमने लिया था, जो कि क्वेश्चन में हमारे दिया गया है, इस फंक्शन को हम x टू द पावर 0 g ऑफ y अपॉन एक्स टाइप का बना सकते हैं। x टू द पावर n g ऑफ y अपॉन x अगर बनता तो ये n घात का समघातीय अवकल समीकरण होता। x की घात 0 g ऑफ y अपॉन x बना तो ये 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण बना। इसका मतलब है 0 घात का बना, पर ये तो प्रूव हो गया ना कि ये जो फंक्शन दिया गया है वो 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय फलन है तो ये पूरा समघातीय अवकल समीकरण हो जाएगा। इसमें हम चाहे, देखो वैसे तो या तो इस फॉर्मेट में लेके दिखा दीजिए या इस फॉर्मेट में लेके दिखा दीजिए, दोनों में से एक फॉर्म कोई भी आ जाती है तो वो पर्याप्त होगी ये दर्शाने के लिए कि आपको दिया गया अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। तो कुछ फलन ऐसे भी हुआ करेंगे जिन्हें हम इस फॉर्मेट में भी बदल दिया करेंगे, इसमें भी बदल सकते हैं हम। सारे नहीं बदल पाएंगे, लेकिन शर्त बस जो पर्याप्त कंडीशन होगी आपकी बस इतनी सी होगी कि आप इनमें से किसी भी एक फॉर्म में भी अगर आप बदल पाते हैं, किसी भी फलन को इन दोनों रूपों में से किसी एक रूप में भी अगर आप बदल पाते हैं तो वो फलन आपका समघातीय फलन कहा जाएगा। एक रूप में बदल दिया है हमने, कोई जरूरत नहीं है कि आप दूसरे रूप में बदले। फिलहाल ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, आप अगर चाहें तो ये वाली फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगी। मैं करके दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। ये आपका जो फंक्शन है f ऑफ x अपॉन वाई, दिस इज x प्लस 2y अपॉन
x माइनस वाई। इसमें हमने x कॉमन किया था, आप यहां से y कॉमन कर सकते हैं। y कॉमन करेंगे तो ये इसमें क्या मिलेगा आपको, जब आप y यहां से कॉमन लेंगे तो ये आपको मिलेगा x अपॉन वाई प्लस 2। यहां पर y कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा x अपॉन वाई माइनस 1। अब आप ध्यान से देखेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ x कॉमा वाई। कैंसिल हो जाएगा तो आप चाहो तो मत लिखो, या चाहे तो y की घात 0 आप लिख सकते हैं। और अंदर अब आप ध्यान से देखें बेटा, ये पूरे को आप गौर कीजिए, इसमें जहां जहां भी वेरिएबल है, वेरिएबल के नाम पर यहां पर x अपॉन वाई आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब बाकी पूरा जो बचा हुआ है हमारे पास, ये सब पूरा x अपॉन वाई का एक फलन है। x अपॉन वाई का एक फलन है, तो इसे हम लिख देते हैं h ऑफ x अपॉन वाई। और इसको देखते ही अब आपको पता चल गया कि अगर ये y टू दी पावर n h ऑफ x अपॉन वाई टाइप का होता तो ये n घात का समघातीय फलन है। यहां पर y टू दी पावर 0 h ऑफ x अपॉन वाई है, इसलिए 0 घात का समघातीय फलन है। अब अगर ये n घात 0 घात का समघातीय फलन है तो फिर ये पूरा क्या है, आंसर है ये पूरा एक समघातीय अवकल समीकरण। शर्त तो यही थी ना हमारी कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जो ये फलन आना चाहिए, ये 0 घात का एक समघातीय फलन होना चाहिए। और इतने सारे मेथड से हमने आपको दिखाया कि इस अवकल समीकरण के राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो एक समघातीय फलन है, और उस समघातीय फलन की जो घात है वो 0 के बराबर है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये हमारा जो एक अवकल समीकरण दी गई है, ये अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। नहीं समझ में आया? तो इस तरह से आप इतने सारे मेथड है, किसी से भी आप प्रूफ करके दिखा दीजिए। एक मेथड आप लगाएंगे, आप सारे मेथड वहां नहीं लगाएंगे एग्जामिनेशन में, कोई भी एक मेथड आप यूज करेंगे और वो शो हो जाएगा कि वो समघाती होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो भी मिल जाएगा आपको। अब इसे हमने ये तो प्रूफ कर दिया, अब हम यहां पर लिख सकते हैं स्पष्ट है कि दिया गया अवकल समीकरण स्पष्ट है कि दिया गया अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, तो क्या ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई? बताइए, समघातीय अवकल समीकरण किसको बोलते हैं? समघातीय अवकल समीकरण किसको बोलेंगे आप? तो फिर क्या समझ रहे हैं? बोल रहे हैं हम समझ में आ गया। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइप की कोई भी अवकल समीकरण जिसमें एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई 0 घात का एक समघातीय फलन है। जितनी भी अवकल समीकरण इस टाइप के मिलेंगी वो सब आपकी कैसी रहेंगी? समघातीय अवकल समीकरण रहेंगी। नहीं समझ में आया? तो समघातीय अवकल समीकरण फिर से बताओ क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइप की अवकल समीकरणें जिनमें एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई 0 घात का एक समघातीय फलन है, वो सारी अवकल समीकरणें समघातीय अवकल समीकरणें होनी चाहिए। यहां पर जो भी फंक्शन हो वो 0 घात का ही हमें समघातीय फलन चाहिए। 1 घात का नहीं चाहिए, 2 घात का नहीं चाहिए, 3 घात का नहीं चाहिए, हमें 0 घात का समघातीय फलन चाहिए। अब आप सोचेंगे क्या समघातीय फलन 0 घात का ही होता है? नहीं, कल की आधी क्लास में हम आपको यही बताते रहे कि समघातीय फलन किसको कहते हैं। समघातीय फलन 1 घात का भी होगा, 2 घात का भी होगा, पर समघातीय अवकल समीकरण किसे बोलेंगे? जिसमें वहां पर जो फलन होगा उस 0 घात का समघातीय फलन होगा।
ठीक है, 1 घात वाला, 2 घात वाला, 10 घात वाला हमको नहीं चाहिए, 0 घात वाला समघातीय फलन होना चाहिए उसको। तो हमारी अवकल समीकरण जो होगी वो एक समघातीय अवकल समीकरण कही जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना तो फिर आपको धीरे धीरे ये सारी बात दिमाग में आने लगेगी। तो पिछली क्लास में जो हमने आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई, उसमें आधी क्लास तक तो हम आपको यही समझाते रहे कि समघातीय फलन कहते किसको हैं आखिरकार। तो समघातीय फलनों में 1 घात का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी एक होमोजेनियस फंक्शन हो सकता है, 3 डिग्री का भी होमोजेनियस फंक्शन हो सकता है, 10 डिग्री का भी होमोजेनियस फंक्शन हो सकता है। लेकिन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड पे जो फंक्शन होना चाहिए वो 1, 2, 3, 10 घात वाला समघातीय फलन नहीं चाहिए, वो 0 घात वाला समघातीय फलन होना चाहिए उसको हर हाल में। समझ आया? तो ये अभी तो हमने ये प्रूव किया है और इसीलिए हमने पूरी इक्वेशन लेने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइप का हर अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण बन जाएगा अगर ये एक 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। इसीलिए मैंने इसी को केवल लेके कोशिश करी आपको दिखाने की कि अगर मैं ये आपको शो कर पाता हूं कि ये जो फंक्शन है वो 0 डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो फिर सब लोग मान जाएंगे कि हाँ ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। इसलिए केवल फलन को आपको दिखाना है, पूरी नहीं लेना। पूरा तो तब लेना है जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे, पूरा तो तब लेना है आपको, ठीक है। तो ये अभी हमने ये शो किया कि दी गई अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। अब उन्होंने उसके साथ ये भी क्वेश्चन लगा के रखा है, उन्हें दिया गया है कि और इसका हल भी ज्ञात करिए। तो अब हम इसको सॉल्व भी करना है और सॉल्यूशन भी आपको लास्ट टाइम बताया गया था कैसे करना है। तो ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके लिए जगह चाहिए तो हम इसको हटा देते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं। समघातीय अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आपने देखा था कि 2 तरीके की समघातीय अवकल समीकरणें हो सकती हैं, 2 तरीके की। एक टाइप की होती है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, और दूसरे तरीके की होती है डी डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स अपॉन वाई टाइप की। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका आपको दिखाया गया था कि अगर ये वाली फॉर्मेट आपको मिलती है तो इसको सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स लिखोगे। ये वाली फॉर्मेट अगर मिलती है तो इसको सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू वी वाई लिखा करेंगे हम, ठीक है। और फिर उनके अवकलन करके तरीके बताए गए थे। फिलहाल चलिए इस पे हम अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले इसमें या इसमें किसी एक रूप में आपको बदलना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहा है, डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहा है, तो मुझे ये वाली फॉर्मेट लाना ज्यादा आसान होगी, तो हम इसको इसी में बदलना चाहेंगे। देखिए उसके लिए हम करेंगे ये कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन कीजिए आप, x अगर आप कॉमन कर लेंगे या ना भी कॉमन करिए। देखिए जब आप ये समझ जाते हैं कि ये कौन सी फॉर्मेट में आ सकती है, जैसे हमको पता लग गया कि इस फॉर्मेट में लाके हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर हमको ये समझ में आ गया है कि वो वाला फॉर्मेट लाके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नहीं जरूरत है कि आप x कॉमन लें, आप डायरेक्टली y बराबर क्या लिख दीजिए vx, वहां से भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पहले वैसा बनाएंगे फिर हम सॉल्व करेंगे, तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x कॉमन कर लें तो यहां क्या मिलेगा 1 + 2y अपॉन एक्स, यहां पर भी x कॉमन करेंगे तो ये 1 - y अपॉन एक्स। अब आप देखें x से x कैंसल हो गया, यहां जो कुछ भी बचा वो y अपॉन एक्स का एक फलन बचा हुआ है, उस फॉर्मेट में आ गया। देखिए अब तो ठीक, अब इस फॉर्मेट में अगर आ गया है तो इसको सॉल्व करने के लिए माना y इज इक्वल टू वी एक्स, जिसमें वी एक्स का एक फलन है। अब हम यहां पर दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। पहले अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
y की जगह तो vx लिख देंगे, पर d dx ऑफ y की जगह पर क्या लिखेंगे, इसका भी मान चाहिए ना मुझे, इसलिए हम अवकलन कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये d dx ऑफ y, इसमें प्रथम द्वितीय ही लगाएंगे, पहला फलन दूसरे का अवकलज, x का एक हो जाएगा, नहीं लिखते, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो ये d dx ऑफ v आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज आपको अप्लाई करनी है, एक तो y की जगह पर vx लिखना है और दूसरा d dx ऑफ y की जगह v प्लस x d dx ऑफ v लिखना है। इन दोनों वैल्यूज को इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2y अपॉन x, यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर y बराबर vx माना गया है तो y अपॉन x की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, v। देखिए y अपॉन x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, v, तो हम इस y अपॉन x की जगह सीधे v लिख देते हैं, अपॉन 1 माइनस y अपॉन x की जगह फिर से हम v ही लिख देंगे। ओ, इस d dx ऑफ y की जगह भी तो हमको मान लिखना था, यहां से हम ले रहे हैं और इस d dx ऑफ y की जगह ये वैल्यू लिखनी है, तो v प्लस एक्स d dx ऑफ v इज इक्वल टू, ठीक, d dx ऑफ y की जगह इसकी वैल्यू लिख दी हमने और जहां जहां y अपॉन x है उस जगह पर v नोट कर दिया। अब क्या करना होता है बताइए, क्या तरीका बताया गया था आपको। अब इधर का जो v है ना, इसको उधर भेज दीजिए, तो यहां क्या बचेगा, x d dx ऑफ v 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, उधर जाके माइनस हो गया ना, एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस v, ये 1 प्लस 2v, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे v को गुणा 1 से होगा तो माइनस v को माइनस v से होगा तो प्लस v स्क्वायर, एलसीएम लेना तो जानते ही हैं आप, ये x d dx ऑफ v। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करिए, और हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि जब आप जैसे आप v को उधर ले जाएंगे, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई है। देखते हैं, इसका v स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, 2v माइनस v करेंगे तो 1v, फिर ये प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v, ठीक है, ओके। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई, करके देख लो आप, v वाले सब एक तरफ, x वाले सब एक तरफ कर दो, तो यह आ जाएगा 1 माइनस v अपॉन v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, ऐसे, ठीक है ना, ये इधर ले आए, ये अपॉन में आ गया, उधर dx अपॉन x चला गया, इस तरह से यहां पर x कॉमन लिया गया था ना, ठीक है। अब क्या करना है, जिस वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल का मेथड क्या था आपका, कि जैसे ही वेरिएबल्स आपका सेपरेट होते हैं तुरंत आपको क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। तो बस यहां से आप समाकलन कर दीजिए। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस को यहां मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये v माइनस 1 आ जाएगा और ये v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस, ओ अभी इंटीग्रेट नहीं किया हमने, माइनस dx अपॉन x, माइनस 1 से यहां गुणा किया ना तो ये पलट जाएंगे नंबर, यहां माइनस लग जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों पक्षों को, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस 1 dv अपॉन v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब आपको ये सोचना है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, इसे हम हटा दे रहे हैं, ये सब आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैंने लिखा। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप, कुछ भी करके
ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करो। आप याद करो ये कौन सा फॉर्मेट है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान आ रहा होगा इंटीग्रेशन में, ये है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वही वाली फॉर्मेट है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। क्या करते थे इसको सॉल्व करने के लिए? इसको सॉल्व करने के लिए करना ये पड़ता था कि नीचे वाले फलन का अवकल गुणांक ऊपर बनाना पड़ता था। डायरेक्ट बन जाता है तो डायरेक्ट सही है, नहीं डायरेक्ट बनता तो हमारे पास फिर एक मेथड था। तो कोशिश करते हैं कि अगर सीधे सीधे बन जाए तो हमारी मुसीबतें कम रहेंगी, हमारी प्रॉब्लम्स कम रहेंगी, तो हम वैसा कर ले, नहीं तो फिर हमारे पास तरीका है, हम बना सकेंगे उसको। तो अंश में किसी भी तरह से अंश में हर का अवकल गुणांक बन जाएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। उसके लिए काम करना चाहेंगे हम, 2 का गुणा 2 का भाग यहां पर पहले करवाओ। पहले ये देखो कि इसका अवकल गुणांक होगा क्या, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 2v प्लस 1। ऊपर किसी तरह से अगर 2v प्लस 1 बनता है देन इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अस। ये हमारे लिए उस समय ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ऊपर क्या बनाना चाहिए, 2v प्लस 1। अब v के साथ 2 चाहिए और हमारे पास v के साथ 1 है, इसीलिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लो। आप 2 से यहां मल्टीप्लाई करोगे, देखो भाग दे रहे तो वो तो ये लिख दिया, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2v माइनस 2 dv अपॉन v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब 2v तो बन गया, हमको प्लस 1 भी चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2v प्लस 1 माइनस 3। देखो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई, चेक कर लो जरा आप सभी लोग। -3 प्लस 1 करेंगे -2 फिर आ जाएगा और 2v तो ये बना रहेगा। और अब हमने 2v प्लस 1 बना लिया, अब हम अलग अलग कर देते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। फिर इसमें ले जाएंगे तो 1/2 तो रहेगा, ये -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1। 1/2 के साथ इसको अलग कर दिया, फिर 1/2 -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3/2, और ये तो लिखना पड़ेगा हमको। उधर की तरफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ठीक, अब यहां ध्यान से देखेंगे आप तो यहां का समाकलन बड़ी इजीली हो जाएगा। नीचे फलन है, ऊपर उसी का अवकलन है। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स, लॉग एफ एक्स प्लस सी होता था। इसमें क्या करना पड़ेगा सॉरी, इसका क्या कहते हैं उसको, पूर्ण वर्ग बनाना। इसको पूर्ण वर्ग आपको बनाना पड़ेगा और फिर ये सॉल्व हो पाएगा। इसका कर दो, जिसका हो रहा है ना उसका कर ही दो फिर तो। 1/2 लॉग v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 -3/2। इसका भी नहीं हो रहा है तो आप इसको पूर्ण वर्ग में बना लो, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए v का गुणांक लेंगे 1, उसका आधा करेंगे 1/2, उसका वर्ग करेंगे 1/4, तो 1/4 को हम प्लस भी करेंगे और 1/4 माइनस भी कर देंगे। माइनस इधर इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस c। ठीक है, ये 1/2 log v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन, इसमें ये नंबर और ये नंबर देखो, अगर आप ये 3 नंबर ले लेते हैं, 3 टर्म्स ले लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। आप होल स्क्वायर ओपन करके देखिए, v स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2ab जब करेंगे तो v मिलेगा। बाकी बचा 1 माइनस 1/4, तो 1 में से 1/4 अगर आप माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 3/4। देखो ना, 1 में से माइनस करेंगे 1/4 तो ये 3/4 आ जाएगा।
और आपको नहीं लगता 3/4 को हम √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 आ जाएगा। इधर की तरफ ये माइनस log x प्लस सी। अब इस पे हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला आप लगाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। लेकिन अब उसके लिए जगह चाहिए। आप एक काम कर लीजिए, आप इसको नोट कर ले पहले, ठीक है? उसके बाद हम इसको यहां बताते हैं। नोट कर लीजिए इतना। इसको तो ऐसा ही लिख देंगे आप 1/2 log v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2। अब इसमें देखिए मैंने बताया आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a की जगह पर क्या लिखा जाए? √3/2 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। x की जगह पर है v प्लस 1/2 अपॉन a की जगह पर है √3/2। समझ आया आपको? x की जगह पर v प्लस 1/2 और a की जगह पर √3/2। तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू, वहां पर आ जाएगा माइनस log x प्लस c। ठीक, यहां पर आप सॉल्व करिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस, इसको बेटा आप देखेंगे √3 से 3 को कैंसिल करेंगे ना, ये √3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। फिर tan इनवर्स, इसमें 2 LCM ले लेंगे तो यह आ जाएगा 2v प्लस 1 अपॉन √3। क्यों? अपॉन वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ठीक, अब ये हमारा आंसर तो आ गया, पर ये जो आंसर हमारा आया ये v के पदों में आया हुआ है। देख रहे हैं आप, v और x के पदों में। हमारा क्वेश्चन y और x के पदों में था, तो हमारा आंसर भी तो y और x के पदों में आना चाहिए। तो हमने सॉल्व तो कर लिया है, बट हमारा आंसर अभी सुइटेबल नहीं है। तो इसको सुइटेबल बनाने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? x और y के पदों में लाना चाहिए, यानी कि v को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। अब v को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो v को एलिमिनेट करने के लिए आप जहां जहां पर v है, शुरू में देखिए y बराबर vx लिखा था आपने, और v बराबर क्या आया था? y अपॉन x। तो जहां जहां पर v आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां पर आप क्या लिख देंगे? वहां सब जगह पर आप v की जगह y अपॉन x लिख दीजिए। तो ये 1/2 log y अपॉन x लिखेंगे तो ये y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा y अपॉन x प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स, v की जगह y अपॉन x लिखना है, प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। अब देखो जहां जहां v था वहां वहां पर हमने क्या लिख दिया है? y अपॉन एक्स। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/2 log, एलसीएम अगर लेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा ना इसका। देखो आप यहां से एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स आएगा, उस एक्स का गुणा वाई से कर देंगे एक्स वाई, और यहां पर तो पूरा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस √3 tan इनवर्स। इसमें जब बहुआ आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2y प्लस एक्स अपॉन √3x। यहां इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2y प्लस एक्स अपॉन ये x इसके साथ आ जाएगा तो √3x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। अब आंसर तो हमारा आ गया है, पर हम इसको मैच कर देते हैं कि किस फॉर्मेट में ये आंसर आपको दिया जाना चाहिए।
हम एक काम करेंगे, ये लॉग इधर भेज देंगे और ये जो टर्म है ना भैया, ये पूरा आप उधर ले जाइए। लॉग को लॉग के साथ में लेके आना है हमको। तो हम इसको करेंगे 1/2 लॉग y स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। वो यहां इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और log x इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिएगा तो ये बन जाएगा √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x और प्लस c इसके साथ हो जाएगा। एक छोटा सा काम हम चाहते हैं कि आप कर लें, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। क्या इसी स्टेप में हम कर दें? नहीं तो हमारे पास फिर जगह कम पड़ जाएगी। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1। यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर भी 2 आ जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा? 2c। ठीक है ना। अब एक छोटी सी चीज और हम इसी लाइन पे करना चाहते हैं। लॉग के आगे ये 2 है, ये नंबर इसकी पावर बन सकता है, तो हम इस 2 को हटा करके यहां पर जो 2 था उसको हटा के इसकी पावर बना दे रहे हैं। नहीं समझ में आया आपको? ठीक। अब ध्यान से देखिए, log m प्लस log n, देखो log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। तो log लिखना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नहीं लगता एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? तो फिर क्या रह जाएगा? ये बचेगा log और उसके साथ में y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सिमट के एक ही हो गया पूरा। इधर की तरफ 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x प्लस 2c को आप चाहें तो c डैश कर सकते हैं, क्योंकि c कांस्टेंट है और 2c भी तो कांस्टेंट है। बहुत ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप बता सकते हैं that 2c is equal to c dash, and now this will be our final answer। आप देखिए, मिलाइए इसको, log x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 tan x प्लस 2y x प्लस 2y अपॉन √3x प्लस c। ये दी गई समघातीय अवकल समीकरण का व्यापक हल निकल करके आया। विशिष्ट हल नहीं है, व्यापक हल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या चीज है, एक ये स्वेच्छ अचर आपको दिख रहा है। अब ये हमें बताएं, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन मेथड, आप क्वेश्चन बड़ा है छोटा है इस पर मत जाइए। आप ये देखिए कि जो मेथड आपने सीखा है, क्या उस मेथड से कुछ अलग हुआ? नहीं। शुरुआत में क्या करना है, आपको जो 2 प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनमें से किसी एक टाइप में कन्वर्ट कर लेना है, जिसमें आपको लगता है कि हम इससे सॉल्व करना चाहते हैं। कन्वर्ट करने के बाद y बराबर vx या x इज इक्वल टू vy, उनके मुताबिक आपको लिखना है, अवकलन करके उनके मान भी लिखने हैं उस पे। उसके बाद सॉल्व करके वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, और वेरिएबल सेपरेबल में एक बार कन्वर्ट हो गई उसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट करके आप समाकलन कर देंगे। तो देखो, शुरुआत का पोर्शन छोटा था, ये देर कहां पर लगी फिर आपको? समाकलन में। हमने शुरू में ही आपको बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का मेन जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन से होकर गुजरता है। कठिनाइयां तो होंगी, पर समाकलन अगर आपको अच्छे से आता है, इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सब बड़ा आसान हो जाएगा। तो मेन प्रक्रिया इंटीग्रेशन पे यहां पर आ रही है। इंटीग्रेशन आप अच्छे से तैयार करिए और उसके बाद ये सॉल्व होते होते हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। लास्ट में जब आपका आंसर आ जाएगा उस वक्त फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस समय आपको, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो y और x के पदों में था, लेकिन हमारा आंसर तो v और x के पदों में आ रहा था। किसके पदों में था? v और x के पदों में था। तो हमको बाद में क्या करना पड़ा कि जहां जहां v था वहां पर हम फिर y अपॉन x लिखना पड़ा हमको,
और ये कहां से आ गया v बराबर y अपॉन एक्स, सबसे शुरू में v y बराबर वी एक्स लिखा था, वहां से निकालोगे v बराबर y अपॉन एक्स आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 था। आप नोट करिए, एग्जाम्पल नंबर 16 भी करते हैं फिर इसके साथ हम लोगों के। वो चलिए देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 16 में लिखा हुआ है दर्शाइए कि अवकल समीकरण x cos y अपॉन एक्स डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स समघातीय है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि इसको आपको ये शो करना है कि एक समघातीय अवकल समीकरण है, और जब ये आप दिखा चुकी है उसके बाद आप उसको हल भी करिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये मैंने लिख रखी है x cos y अपॉन एक्स डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स। सबसे पहले इसे मैं डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइप में बदलेंगे हम। ये गुणा में है, उधर जाके ये भाग में आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई कॉस y अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स। ठीक है ना, ये इधर लिख दिया मैंने और इसको भाग में ले आए। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। उसके लिए क्या करना चाहिए बताइए? सब पूरा लेके सॉल्व करना तो जरूरत नहीं है। पहले इसको मुझे, अगर आपने ये शो कर दिया कि ये जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन लिखा है ये 0 घात का एक समघातीय फलन है, तो बात बन जाएगी बस। तो बस इसी को ले लीजिए ना। सबसे पहले आप यहां पर यही से स्टार्ट करेंगे। माना f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। किसी भी मेथड से आप कर दीजिए, आपके पास इतने मेथड हैं। मैं ऐसे ही नॉर्मली करूंगा, वह x कॉमन कर लेंगे यहां से। अगर बेटा x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या बताइए? x कॉमन कर लेंगे तो ये x इसके नीचे आ जाएगा, y अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस 1। देखो ना, x कॉमन लिया आपने तो y अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस 1। यहां पर तो सब मल्टीप्लीकेशन है, कॉमन की तो कोई बात है नहीं। x कॉस वाई अपॉन एक्स, यहां पर ये x से x कैंसिल हो गया। आप ध्यान से देखिए, ये f ऑफ x कॉमा वाई जो है, इस पूरे को आप ध्यान से देखिए। ये पूरा जो आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जहां जहां भी चर है वहां हर जगह पर y अपॉन एक्स ही है। y अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा y अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया है? अगर ये y अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया है, मतलब ये इस टाइप का हो गया। इससे हमको पता लगा, हम चाहें तो यहां पर हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लिख देंगे। अतः बताइए, जब हमने इसको प्रूफ, इसको दिखाया आपको, तो क्या लिख सकते हैं? इसको दिखाने के बाद हम लिख सकते हैं कि f ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर ये एक 0 घात का समघातीय फलन है। अतः f ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स एक 0 घात का समघातीय फलन है। एक 0 घात का समघातीय फलन है। और अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण की जो शर्त थी कि इसको कैसा होना चाहिए था? 0 घात का समघातीय फलन। इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स एक समघातीय अवकल समीकरण है। एक समघातीय अवकल समीकरण है।
बहुआओ। अभी तक हम केवल आपको बस इतना प्रूव करके दिखा पाए हैं कि जो दी गई अवकल समीकरण है वो एक समघातीय अवकल समीकरण है। अब क्या करना है, उसके बाद उन्होंने बोला हल भी करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं हल करना। हल करने में एक काम कर लो ना, ये वाला फॉर्मेट यूज कर लो आप, चाहे जो यूज करो। अगर आप यहीं से भी डायरेक्ट करेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। चलो यहीं से अच्छा ले लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा हमको हर बार वही लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मैं इससे प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, आप देखिए। बस उसमें फायदा ये होता है ना, क्योंकि ये वाले फॉर्मेट में हर जगह y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, तो हम क्या करते हैं, जहां जहां y अपॉन एक्स मिलता है हर जगह v लिख देते हैं। अब इस वाले फॉर्मेट में क्या होगा, जहां y अपॉन एक्स मिलेगा वहां तो आप v लिखोगे, लेकिन जहां y मिलेगा केवल वहां vx लिखोगे। फिर आपको एक लाइन में x कॉमन लेके काटना पड़ेगा, बस इतना सा होगा, एक लाइन एक्स्ट्रा लगेगी बस आपकी, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप जो बताइए मैं वो कर दूं, चाहे तो ये लेके कर लो या तो ये लेके कर लो। सॉल्यूशन तो उसी का ये है ना, उसी को तो हल करके ये लिखा है हमने। चलो हम इसी को लेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। अब ये जो दो तरीके की अवकल समीकरण थी उनमें से कौन सा फॉर्मेट बना हुआ है, पहला वाला है ना। अगर ये पहला वाला है फंक्शन आपका उधर वाला, तो इसमें क्या लिखकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, इसको बताइए। y बराबर वी एक्स लिख के सॉल्व करेंगे या x इज इक्वल टू वी वाई लिख के सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू वी एक्स लिख करके सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे माना y इज इक्वल टू वी एक्स, और अगर y इज इक्वल टू वी एक्स है तो जहां जहां y अपॉन एक्स है वहां पर क्या होगा, फिर v हो जाएगा। अवकलन करेंगे आप इसका, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू होगा v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v। आप सब अब कर चुके हैं एक सवाल, तो उससे आप समझ रहे हैं कि यही आ जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये दोनों ही वैल्यू हम अपने इस फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर ये लिखेंगे v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू, ये किसकी जगह लिखा, इसकी जगह पर। अब यहां जहां y अपॉन एक्स है वहां v लिख दो, जहां y है वहां v x लिख दो। इस y की जगह पर v x लिख दिया हमने। फिर cos v, vx cos v प्लस x अपॉन x cos v। अब देखो अगर ये वाला आपने लिया होता तो इसमें इसकी जगह भी v लिख गया होता, पर वह vx लिखना पड़ रहा है, तो एक लाइन और लग जाएगी आपकी, ऊपर x कॉमन लेना पड़ेगा और नीचे का x कटेगा। आना वही है उसको बेटा, ठीक है ना। आप एक जैसे 2 4 5 क्वेश्चन करोगे ना, फिर आपको ये सारी बातें धीरे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये v उधर भेज दीजिए, x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू, तब तक एक काम करो, यहां पर x कॉमन ले लीजिए, वो x इस x को कैंसिल कर देगा। अब बताओ ऊपर बचा क्या, तो फिर v cos v प्लस 1 और अपॉन में क्या बचा, cos v। तब तक ये v इधर से इधर आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू, एलसीएम लेना आप सब जानते हैं, तो ये v cos v प्लस 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v cos v। देखो बेटा ठीक है ना, अरे नहीं समझ आ रहा है, नहीं आया। ये v उधर पहुंचाया कि नहीं ले गए आप, प्लस था उधर ले गए माइनस हो गया। फिर एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, cos v, इसको इससे मल्टीप्लाई किया पूरा ये आ गया v cos v प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v cos v ये आ जाएगा। माइनस v cos v से प्लस v cos v कैंसिल, ये आ गया x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू 1 अपॉन cos v। हमने आपको पहले भी बोला था कि जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड का v उधर जाएगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करेंगे, इट विल बी कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, और वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए अब आप, तो ये हो जाएगा cos v dv
cos v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद क्या करना है बताइए। अब भूल जाइए कि ये होमोजीनियस थे, अब याद करिए कि ये वेरिएबल सेपरेबल है। उसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है दोनों पक्षों का, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ cos v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। cos v का इंटीग्रल क्या होगा बताओ, साइन v की माइनस साइन v, केवल साइन v, ओके। इसका क्या हो जाएगा, log x और प्लस c। आंसर आ गया क्या, अभी नहीं आया, अभी तो ये आंसर v और x के पदों में आया है। अब हमको v की जगह पर जहां जहां v है सब जगह क्या लिख लेना चाहिए, y अपॉन एक्स, तो यहां y अपॉन एक्स लिख देंगे। देयरफॉर साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c। वैसे तो यही आंसर हो जाना चाहिए, फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा आंसर वो मांग रहे होंगे तो हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं क्या इसका आंसर दिया जा रहा है। साइन v इज इक्वल टू log c x दिया जा रहा है, साइन v, नो आई एम सॉरी, ये आंसर दिया जा रहा है साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log c x। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये कांस्टेंट आप अगर ये भी लिखोगे तो भी सही है। कांस्टेंट जो लिया गया है ये कांस्टेंट हम log c ले लेते हैं। भाई आप c लोगे तो भी कांस्टेंट है, log c अगर आप लेते हैं तो भी तो वो कांस्टेंट ही है। ऐसा करने से log m प्लस log n हो जाएगा। तो ये साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखो log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा ये log m इंटू n सी एक्स, m इंटू n log सी एक्स। तो वही आंसर आ गया। फिर अब तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log सी एक्स। बताइए कोई प्रॉब्लम, अगर आप वो c भी लिखा रहने देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हम इसको आपको इसलिए मिला दिया करते हैं ताकि आपको ये भरोसा हो जाता है कि हमने अगर यहां से भी हम छोड़ रहे थे वहां से भी अगर हम छोड़ देते तो हमारा क्वेश्चन सही था। और इसका इस फॉर्मेट में आ जाना, आपके आंसर से मैच कर जाना, ये इस बात का संकेत है कि आपने जो लगाया था वो कैसा रहा है, सही। अगर जरा सा भी गलत होता तो आता ही नहीं इस फॉर्मेट में, कितना भी कोशिश कर लेते हैं आप। तो इससे हमको भरोसा हो जाता है कि हमने जो सॉल्व किया वो हमारा कैसा रहा, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो ठीक था। अब आप बताएं क्या ये चीज समझ आ रही है आपको, आ रही है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि मैंने बोला होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैथमेटिक्स में पहली बार कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बहुत आया हुआ है और आपने सबको सॉल्व करना सीखा है। इसको भी देखिए, और मेथड तो सबका एक ही है ना, वही प्रोसेस यूज करते रहना है आपको, ठीक है। फिर आज एक काम कर लेते हैं, 16 नंबर एग्जाम्पल तक ही रखेंगे, 15-16 दो एग्जाम्पल आज हमने सॉल्व किए। एंड आई होप कि कुछ ना कुछ मेथड में क्लियरिटी आई होगी कल की अपेक्षा आज। आप चाहें तो आगे के क्वेश्चंस आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास में करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।